प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के दौरे पर हैं। यहां वे एक रैली को संबोधित करने के अलावा 11,000 करोड़ रुपए के 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की नींव रखेंगे, जबकि एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का लोकार्पण भी होगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी 40 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए 7,000 करोड़ रुपए लागत वाले रेणुकाजी डैम एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की नींव रखेंगे। लगभग 30 वर्षों से भी परियोजना लंबित पड़ी थी और इसमें जैसा कि मैंने कहा कि हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और दिल्ली को एक साथ लाया गया और उसके बाद ही ये जो परियोजना है वो संभव हो पाई है। कहा जा रहा है कि इसमें 40 मेगावाट की परियोजना होगी और करीब 7,000 करोड़ रुपए की लागत से ये बनेगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए बहुत ही फायदेमंद ये होने वाली है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इससे हर साल लगभग 50 करोड़ घन मीटर की पानी की जो है वो आपूर्ति वो दिल्ली को मिल पाएगी। इसके अलावा अन्य जो पनबिजली परियोजनाएं हैं, अगर उस पर निगाह डालें तो प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ ही देर के बाद लुहरी जो फेज 1 है उस पनबिजली परियोजना की भी आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री। और ये 210 मेगावाट की इस परियोजना का निर्माण 1800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया जाएगा और इससे प्रतिवर्ष 75 करोड़ यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन किया जाएगा। एक अन्य परियोजना है जिसका वो आधारशिला रखेंगे, वो है धौला सिद्धि पनबिजली परियोजना। ये हमीरपुर जिले की पहली जल विद्युत परियोजना होगी और इसके जरिए 66 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाएगा और इस परियोजना पर 680 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा और प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह कहा है कि इससे हर साल 30 करोड़ यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि न सिर्फ हिमाचल प्रदेश के लिए आज का दिन बहुत ही खास है, बल्कि हिमाचल प्रदेश के आसपास के जो राज्य हैं उनके लिहाज से भी, क्योंकि यहाँ पे जब बिजली का उत्पादन होगा तो इन बिजलियों का जो वितरण है वो डेफिसिट स्टेट्स जो भी हैं वहां पे इनको ट्रांसमिट किया जाएगा। तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हिमाचल प्रदेश के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख पा रहे हैं, वो तमाम उन प्रदर्शनियों का जायजा ले रहे हैं, किस तरह से हिमाचल प्रदेश देश में शीर्ष राज्यों में शुमार होने की दिशा में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। हमने चाहे वो प्राकृतिक खेती की बात हो या फिर वहाँ जो पारंपरिक ऊनी वस्त्र हैं उनको लेकर वहाँ पे निर्माण का कार्य हो और फिर उसके बाद उसके निर्यात का हो। और हम जानते हैं कि यहाँ के जो निर्मित वस्तुएं हैं उनका न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी काफ़ी मांग है। इस लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश। तो लगातार ये आज तोहफे मिलने वाले हैं हिमाचल प्रदेश को। 11,000 करोड़ रुपए की अधिक की लागत से 4 जल विद्युत परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास अब से कुछ ही लम्हों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने कई बार खुद भी कहा है कि पहाड़ का पानी और यहाँ की जवानी दूसरों के काम आ रहा है, और इसी बात को चरितार्थ करते हुए आज का दिन कि जब पहाड़ का पानी किस तरह से जब इन परियोजनाओं का शिलान्यास या फिर लोकार्पण किया जाएगा तो यहाँ से पैदा होने वाली बिजली न सिर्फ हिमाचल प्रदेश को रोशन करेगी बल्कि आसपास के राज्यों को भी यहाँ से भेजा जाएगा। आसपास के जो राज्य हैं वहाँ के घरों में भी रोशनी दी जाएगी इन जल विद्युत परियोजनाओं के जरिए। अभी आप देखिए हिमाचल प्रदेश हरित ऊर्जा राज्य का संकल्प, ग्रीन एनर्जी, और ये कहीं ना कहीं ग्रीन एनर्जी की दिशा में ही, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत सरकार की कोशिश है कि आने वाले दिनों में जो रीन्यूएबल सोर्सेज हैं उनके जरिए 175 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन किया जाए और उस दिशा में न सिर्फ सौर ऊर्जा बल्कि जल विद्युत ऊर्जा भी बहुत ही मायने रखता है। हम जानते हैं कि भारत सौर ऊर्जा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठा चुका है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत की पहल पर ये ISA बन चुका है, उसमें कई सदस्य राष्ट्र लगातार इसमें जुड़ते जा रहे हैं और इसी कड़ी में जो वो सौर ऊर्जा की बात की जाए
जल विद्युत ऊर्जा की बात की जाए, पवन ऊर्जा की बात की जाए, इन तमाम क्षेत्रों में लगातार भारत सरकार की यह कोशिश है कि हम उस दिशा में आगे बढ़ें और कहीं ना कहीं ये वक्त की जरूरत भी है। इस बात को हमें आपको समझने की जरूरत है। वो ऐसे कि देखिए, हम आप जब जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, मसलन डीजल की बात की जाए, पेट्रोल की बात की जाए, हम जब इसका प्रयोग करते हैं